गुड आफ्टरनून क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ ओप्स के बारे में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं आज। हम बात करते हैं बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट दैट मीन्स आपके पास में व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ अ डिस्क्रीट एंटिटी इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रियल टाइम एंटिटी भी कह सकते हैं आप इसका ऑब्जेक्ट को। एंड ओरिएंटेड मीन्स क्या होता है, वे ऑफ थिंकिंग एक्चुअली, डिफरेंट वे हो जाते हैं आपके पास में थिंकिंग करने के। एंड प्रोग्रामिंग ऑल्सो यू नो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। एंड हम बात करते हैं कि कोई भी आपके पास में कोई प्रोग्राम होता है, किसी को आप डेवलप करने के लिए जो यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट वेज होते हैं एक्चुअली, जिनको आप मॉडलिंग भी कहते हैं। मॉडलिंग के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो हम बात करें वो डिफरेंट मैटर हो जाता है। फीचर्स ऑफ उप्स में आपके पास में फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल टाइम एंटिटी दैट हैज़ वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। एक्चुअली आपके पास में किसी भी बिहेवियर को या फिर रियल टाइम एंटिटी जो आपके पास में रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपके पास में ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, लाइक दैट मैं बात करता हूँ ए पेंसिल। ठीक है, कोई भी सिंगल पेंसिल होती है या फिर पेन होता है, वो क्या है, एक रियल टाइम एग्जिस्टेंस है, तो वो क्या है हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए फिजिकल थिंग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में बात करता हूँ क्लास। क्लास क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लॉजिकल रिलेटेड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली मैनेज। एक्चुअली जो सिमिलर टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो ग्रुप है वो आपके पास में क्लास होता है। सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ है, लाइक दैट मैं बात करता हूँ, कार की बात करता हूँ। कार, कोई एक जो सिंपल कार है वो क्या है, एक और आपके पास में क्लास है, बिकॉज ऑल कार्स के आपके पास में 4 व्हील्स होंगे एंड उनका इंजन होगा एंड उनमें सीटिंग होगी, सीटिंग कैपेसिटी होगी। सो दैट इज़ आपके पास में ये क्या हो जाता है, एक क्लास हो जाती है। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ अ क्लास। ठीक है, सेकेंड थिंग हम बात करते हैं अब, जो इसके सब क्लासेस हैं, एक क्लास के सब इनर क्लासेस मल्टीपल हो सकती है, पॉसिबल है। आपके पास में एग्जांपल लेते हैं कार के, आपके पास में मल्टीपल कंपनीज है, लाइक दैट हुंडई है आपके पास में, या फोर्ड है, या फिर आपके पास में कोई अनदर कंपनीज है। तो सभी के ये इनर पार्ट्स हैं। ठीक है, एंड उनकी जो इनर क्लासेस हैं उनके अंदर सभी की कॉमन प्रॉपर्टीज होगी। तो दैट मीन्स मैं बात करता हूँ हुंडई है, हुंडई अपनी फंक्शनलिटी डिफर रखती है टू अनदर अनदर कंपनी से। ठीक है, तो ये आपके पास में इनर क्लास कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग की बात करूं मैं कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन दैट मीन्स अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हाइड रखना। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास में हाइड हो जाती है, उसको हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट थिंग मैं बात करता हूँ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यू कैन से कि आपके पास में जो ऑल इन्फॉर्मेशन है, जो एब्स्ट्रैक्शन ने जो हाइड की थी, उनको एक सिंगल प्रॉपर्टी में शो कर देना। आप नॉर्मल सी बात है, आप थोड़ा सा इसके कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि आप ये रिमाइंड ही नहीं रहता, आपको लर्न ही नहीं रहता कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है और इनकैप्सुलेशन क्या है। कुछ इस टाइप से याद रखिए आप कि जो कैप्सूल है, कुछ ये कैप्सूल याद रखिए आप। कैप्सूल मीन्स क्या होता है कि आपके पास में कोई भी कैप्सूल है, उसके अंदर मल्टीपल केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल केमिकल्स होते हैं लेकिन उसकी बॉडी जो होती है वो सिंगल बॉडी होती है, तो दैट मीन्स आपके पास में बैक साइड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो सारी होती है, लेकिन आपको फ्रंट में वन मेथड शो होता है। सो इनकैप्सुलेशन आपके पास में क्या हो जाता है, सबका कॉम्बिनेशन हो जाता है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो इनकैप्सुलेशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? एक्चुअली बेसिकली इनहेरिटेंस इज ए रिलेशनशिप। ऑलवेज आपके पास में जो इनहेरिटेंस बोली जाती है वो इज ए रिलेशनशिप बोली जाती है, बिकॉज इनहेरिटेंस इज द वन फीचर यूज टू अनदर क्लास। कि सिंगल क्लास फीचर यूज टू अनदर क्लास, यही तो होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, एंड बेसिक पर्पस क्या होता है इसका? रीयूजेबिलिटी होती है आपके पास में, रीयूजेबिलिटी। अब इनहेरिटेंस आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी पेरेंट्स हैं, उसके जो चाइल्ड्स हैं, तो उसमें जो उसके फीचर्स हैं, जो पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं वो चाइल्ड में आ जाते हैं आपके पास में। ठीक है, सो जो चाइल्ड है वो ऑलवेज यूज़ करता है किसके फीचर्स यूज़ करता है? पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं उसको यहाँ वहाँ पर यूज़ करता है जावा इनहेरिटेंस के केस में हम बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास में क्या कंसेप्ट आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म वन ने मल्टीपल थिंग हो जाती है, मैनी फॉर्म्स हो जाती हैं आपके पास में। आपने कुछ रियल टाइम एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो वो एक कॉलेज के अंदर जाता है तो वो स्टूडेंट है, यदि वो घर पे जाता है तो वहाँ पे वो चाइल्ड है, यदि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जाता है तो वहाँ पे फ्रेंड है, यदि वो अनदर किसी रिलेशनशिप में जाता है तो वहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो जाती है।
तो इट इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर एक्चुअली। ठीक है, वन नेम मल्टीपल थिंक हो जाती है आपके पास में, मैनी फॉर्म्स हो जाता है, तो ये आपके पास में पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास में इन अ सिंपल प्रोग्राम जावा के अंदर जो ये ऑल फीचर्स हैं ये अवेलेबल होते हैं कि नहीं। यस, इन अ सिंपल प्रोग्राम जावा के अंदर ऑल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसको हम चेक करने के कुछ डिफरेंट मेथड है जिसको हम चेक करते हैं कि हम कैसे उसका यूज़ करते हैं। चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। नोटपैड ओपन करते हैं। देन हम बात कर रहे हैं कि एक सिंपल से हमने क्लास बनाई है, लेकिन हम बात करें प्रैक्टिकली इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट वेज होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। लाइक दैट हम देखते हैं, हमने एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर जो क्लास है हमने ऊपर टॉप पे डिक्लेयर कर दिया एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का हमने यहाँ पर यूज़ किया। देन आपने यहाँ पे एक हेलो प्रिंट कर लिया। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम इसको रन कैसे करेंगे, तो हम चेक कर लेते हैं इसको रन करने के लिए कैसे करेंगे। कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। देन आपने एक ऑब्जेक्ट क्लास ली यहाँ पर जावा पी एंड जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पे क्लास हो गई है। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पे बिलोंग करती है। ठीक है, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट आपके पास में बाय डिफॉल्ट क्लास होती है जो सभी के टॉप पर होती है। तो जो टॉप क्लास है एक्चुअली वो इसको यूज़ करती है। ठीक है, जिसका हम एक्चुअली यूज़ किया जाता है, तो उसके थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन मैं बात करता हूँ कुछ इस टाइप से। आप देख सकते हैं कि आपके पास में जो कंपाइल्ड है, आपके कोई भी क्लास आपने कंपाइल की है तो दैट मीन्स आपके पास ये होगी। एंड जो अनदर हमारे पास में जो लैंग पैकेज है वो ये आपके पास में बिलोंग करता है यहाँ पर आपके पास में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास आपके पास में बिलोंग करती है यहाँ पर। एंड देन मैं बात करता हूँ प्रिंट एल एन। एक्चुअली आप प्रिंट एल एन आपके पास में एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड ही होता है। एंड मैं जो कंसेप्ट आपके पास में अभी इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट था वो आपके पास में फॉलोअप हो गया है यहाँ पर। फॉलोअप कैसे हो गया, बिकॉज जो सिस्टम क्लास है ये लैंग पैकेज से बिलोंग करती है एंड जो प्रिंट एल एन मेथड है ये आईओ पैकेज से बिलोंग करता है, इनपुट आउटपुट पैकेज से बिलोंग करता है। चलिए चेक करते हैं कि इनपुट आउटपुट पैकेज से ही बिलोंग करता है कि नहीं। ओनली जो ये ए है, ए भी लिखना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आपको जावा पी लिखना हो, आईओ लिखना होगा। देन उसके बाद में आपके पास में जो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो हमारे पास में ये प्रिंट अनदर वे में हमारे पास में क्लास हो जाती है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास में जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर आपके पास में बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। एंड इन दिस क्लास आपके पास में प्रिंट स्ट्रीम आपके पास में जो एक्सटेंड कर रही है, किस किस के एक्सटेंड एक्चुअली आपके पास इनहेरिटेंस का केस एक्चुअली यहाँ पर आपके पास में, तो एक्सटेंड आपके पास में आईओ फिल्टर को आपके पास में यूज़ कर रही है। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं आईओ को। देन हमारे पास में हम बात कर रहे थे बेसिकली जो इसके प्रिंट एलन मेथड के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपके पास में इनहेरिटेंस का केस भी हमारे पास में सक्सेसफुली हो गया। दैट मीन जो सिस्टम क्लास है एंड प्रिंट स्ट्रीम क्लास है वो एक दूसरे को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, इनहेरिट अब नॉर्मल से अब मैं बात करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट के बारे में बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट क्या कहते हैं, वन नेम मल्टीपल थिंग आपके पास है। ठीक है, मैनी फॉर्म्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो मैनी फॉर्म्स इन द सेंस आपके पास में प्रिंट एलन के बारे में बात करते हैं। तो प्रिंट एलन मेथड का देखिए हम एग्जांपल देखते हैं क्या है आपके पास में। यहाँ पर मेरे पास में जो प्रिंट एलन मेथड है, ये देखिए प्रिंट एलन मेथड मेरे पास में कैरेक्टर भी बिलोंग करता है, आपके पास इंटीजर भी, लॉन्ग भी एंड फ्लोट भी, एवरी टाइप के जो आपके पास में प्रिंट एलन है वो यहाँ पे कंटेनिंग करते हैं। तो दैट इज द ये पॉलीमॉर्फिज्म ही कंसेप्ट है आपके पास में कि वन नेम आपके पास में मल्टीपल जगह पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं। आप मे भी आपके पास में जो इसका जो दैट मीन्स हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट है वो मे भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंटेनिंग जो वैल्यू होती है वो यही है आपके पास में। एंड जो मेथड नेम है वो कॉमन मेथड नेम है प्रिंट एलन यहाँ पर। तो दैट इज आपके पास में पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट आपके पास में यूज़ कर रहा है। ठीक है, एंड बाकी जो डिटेल में हमारे पास में जो ये टॉपिक्स हैं उसके जो फीचर्स हैं हम बात करें इनहेरिटेंस हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हमने इसका ओवरव्यू लिया है बेसिकली। एक्चुअली हमारे पास में जो ओप्स के जो फीचर्स हैं उनका ओवरव्यू हुआ है यहाँ पर। एंड पॉलीमॉर्फिज्म भी हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।